नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है यशवंत अकेडमी में। बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे दो चर वाला रैखिक समीकरण, जो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन थे हम कर रहे थे। तो पहले का दूसरे का जो है आप बुक में देख लीजिएगा। दूसरे का हमने 3 क्वेश्चन जो दिया है हमने कर लिया है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या पहला क्वेश्चन देखेंगे? पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? दिया है कि 3x + 2y = 5। ठीक है। और क्या दिया है? एक समीकरण दिया है 2x - 3y = 7 दिया है। तो आपसे ये पूछा है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि ये संगत है या कि असंगत है। क्या संगत है या असंगत है, ये आपसे पूछा है। ठीक है। तो अभी हम आपको ये बताते हैं, और कल हमने ये चीज़ें आपको बताया है। ठीक है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी था इसी तरीके से था। हमको तीसरा क्वेश्चन का, ये पहला क्वेश्चन है तो तीसरे का पहला क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3x + 2y = 5। ठीक है। इस साइड आप कर लीजिए। अगर इसको करना है तो इस साइड कर लेंगे। बराबर किस साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? -5 = 0 हो जाएगा। वह 2x - 3y -7 कर देंगे। बराबर किस साइड आएगा? ये वाला तो -7 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे? a1x + b1y + c1 = 0 व a2x + b2y + c2 = 0 से क्या करेंगे? से तुलना करने पर। क्या करेंगे? लिखेंगे तुलना करने पर। तो आप तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर तो यहाँ पे आप तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या हो जाएगा? a1 बराबर आ गया हमारा 3 और b1 बराबर क्या हो जाएगा? b1 बराबर हमारा हो जाएगा 2 और c1 बराबर हमारा होगा -5। ठीक है। अब देखिए a2 बराबर क्या होगा? a2 बराबर हम देख रहे हैं कि a2 बराबर हमारा 2 दिया है और b2 बराबर क्या दिया है? -3। क्या करेंगे? b2 बराबर -3 दिया है और c2 बराबर -7। ये बातें आप समझ गए? ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसका अनुपात हम कर लेंगे। तो क्या करेंगे? a1/a2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 बराबर b1/b2 करेंगे तो 2/-3 दिया है। ठीक है। और c1/c2 करेंगे तो -5/-7 हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ें आप देख रहे हैं। ये 3/2 है और यहाँ पे 2/3 आ रहा है b1/b2, और यहाँ पे अगर माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो भी हमारा क्या रहा है? 5/7 आ रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि हमारा ये जो है ये तीनों क्या हो रहे हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a1/a2 तो बराबर नहीं है सिर्फ सबसे पहले, और तीनों ये बराबर भी नहीं है। ठीक है। तो हमारा क्या हो सकता है? यहाँ पे हम देखेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है। सबसे पहले क्या दिया है? a1/a2 हमारा बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर b1/b2 सबसे पहले ये देखना है। तो यहाँ पे ये देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 हमारा बराबर नहीं है। यहीं से हमें मिल जा रहा है। ठीक है। अगर ये बराबर होता, अगर a1/a2 या b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर नहीं होता तो हमारा क्या हो जाता? तीसरा वाला हो जाता, समांतर रेखाएं हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं बराबर नहीं है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? हम आपको बता के रखे हैं कि ये हमारा कैसा होगा? समांतर रेखाएं होगा। क्या होगा? समांतर नहीं, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी
रेखाएं होगा। कैसा होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। अगर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा तो एक क्या होगा? इसका हल कितना होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। और कैसा होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत हल होगा। यही आपसे पूछ रहा है कि संगत हल होगा कि असंगत होगा, तो ये हमारा कैसा हल होगा? संगत हल होगा। ठीक है, ये बातें आप समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या किया कहा है? क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, यहाँ पे हम इसे मिटा दे रहे हैं, बारी बारी से आप देख ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है, क्या पूछा है? यहाँ पे आप देखिए, आपसे पूछा है 2x माइनस 3y बराबर 8। ठीक है, और दूसरा समीकरण दिया है 4x माइनस 6y बराबर 9 दिया है। तो ये आपसे पूछा है कि संगत है या असंगत है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखेंगे? 2x माइनस 3y, 8 को बराबर इस साइड ले आएंगे तो -8 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, वह 4x माइनस 6y, 9 किस साइड ले आएंगे तो -9 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, वह a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना कर देंगे। से तुलना करने पर तो आप तुलना कर लीजिए। करेंगे तो क्या हो जाएगा? a1 बराबर क्या हो जाएगा? a1 बराबर हम देख रहे हैं कि 2 हो जाएगा। b1 बराबर क्या हो जाएगा? b1 बराबर -3 आ जाएगा। और c1 बराबर क्या आ जाएगा? -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। और a2 बराबर क्या होगा? a2 बराबर हम देख रहे हैं कि 4 है। और b2 बराबर क्या है? यहाँ पे b2 बराबर क्या दिया है? -6। b2 बराबर -6 दिया है। और c2 बराबर क्या दिया है? c2 बराबर -9 दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसका अनुपात करेंगे। चूँकि मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए क्या लिखेंगे? a1 बटा a2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा। b1 बटा b2 करेंगे तो -3 बटे -6 हो जाएगा। और c1 बटा c2 करेंगे तो -8 बटे -9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 कन्नम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 8/9। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर क्या दिया है? 8/9 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो चीज़ें हमारी बराबर है, 1/2 1/2, लेकिन ये चीज़ बराबर नहीं है। अर्थात हम कैसे लिख सकते हैं? a1 बटा a2 बराबर नॉट b1 बटा b2, इस तरीके से लिख सकते हैं। बराबर क्या लिखेंगे? बराबर हमारा दिया है, ओ सॉरी, यहाँ पे लिखना था बराबर है यार। यहाँ पे क्या है? बराबर है ना, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। ये बराबर नहीं है। 8/9 दिया है, 1/2 बराबर 8/9 है। इसके बराबर ये है नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे? c1 बटा c2, ये चीज़ है। तो इसमें हमने आपको क्या बताया है? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो, पर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 ना हो, तो इसमें हमने आपको बताया था ये कैसी रेखाएं होंगी? ये हमारा समांतर रेखाएं होंगी। कैसा होगा? समांतर रेखाएं होगा। और क्या बताया था? ये इसमें क्या होगा? जब समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? इस तरीके से होता है। तो ये कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं। और क्या लिखेंगे?
ये हमारा जब कहीं पे प्रच्छेद नहीं करता था हम उसे क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। तो यही असंगत आपसे पूछा है, क्या कैसा हल है, ये असंगत हल है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तो बच्चों हम आपको बता दें, इस चैनल पर आपको सारे यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। इसमें सारे मैथ आपके कराए जाएंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए जाते हैं, ठीक है। और बहुत स्लो बताया जाता है, ना कि जल्दी जल्दी बता दें। और हम आपको बता दें, इस क्लास को आप मिस ना करें, ठीक है। आप इसे डेली देखा करें, जिससे कि आपकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या दिया है। यहाँ पे आप 3 डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहा है, यहाँ पे देख लीजिए। 2/3 दिया है x प्लस 5/3 y बराबर 7 दिया है, ठीक है। एक समीकरण ये है। और दूसरा समीकरण क्या है, 9x दिया है माइनस 10y बराबर 14 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमारा क्या दिया है, पहला वाला समीकरण जो दिया है बटन दिया है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। क्या करेंगे, 2/3 x दिया है, यहाँ पे आप देख लीजिए, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2/3 क्या दिया है, x दिया है प्लस 5/3 y बराबर 7 दिया है। तो आप इसे क्या करिए, आप इसका लासा ले लीजिए, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 5y बराबर 7। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5y, यहाँ पे क्या देखिए 3 में 7 का गुणा हो जाएगा तो ये 21 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिए 2x प्लस 5y क्या हो जाएगा, बराबर 21 हो जाएगा। ये वाला हमारा पहला समीकरण है। तो आपको अब आपको लगाने में आसानी होगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5y माइनस 21 कर देंगे, 21 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस 21 हो जाएगा बराबर 0। वह क्या हो जाएगा, 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस क्या लिखेंगे, प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या लिखेंगे, से तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। तो आप यहाँ पे देखिए तुलना कर लेंगे तो क्या करेंगे, a1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और c1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 21, ठीक है। तुलना करना तो जान ही गए हैं। तो a2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a2 बराबर हम देख रहे हैं कि 9 है, ठीक है। और b2 बराबर क्या दिया है, माइनस 10 दिया है, क्या हो जाएगा, माइनस 10 दिया है। और c2 बराबर दिया है माइनस 14, क्या दिया है, c2 बराबर माइनस 14। तो इनका अनुपात कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/9 आ गया। b1/b2 करेंगे तो 5/10 माइनस में, ठीक है। और c1/c2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 21/-14। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2/9 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, 2/9 दिया है। यहाँ पे इसे काटेंगे तो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और इसे देखिए 7 त्रिक 21, ये 7 दूनी 14, ठीक है। क्या आ जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया क्या, 2/9 बराबर माइनस 1/2 बराबर क्या दिया है, 3/2 दिया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा पहले से ही क्या हो रहा है, यहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं है किसके,
B1/B2 के। ठीक है, देख रहे हैं कि 2/9 बराबर -1/2 के बराबर नहीं है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको यही देखना होता है कि A1/A2 बराबर -B1/B2 को ही चेक करना होता है कि देखिए पहले बराबर है कि नहीं है। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब उसके आगे हम सारा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर ही नहीं हुए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या बताए थे हम, इसमें बताए थे कि यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। जब दो समांतर रेखाएं एक बिंदु पर काटे तो ये कैसा रेखा होगा, ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है। क्या लिखेंगे, ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी। दूसरा क्या होगा, दूसरी बात आप जानेंगे कि ये प्रतिच्छेदी जब रेखा है तो ये हमारा अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा और संगत हल होगा। क्या होगा, संगत हल होगा। ये आपका तीसरे का तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्या देखेंगे, अब क्वेश्चन जो देखेंगे चौथा नंबर देखेंगे। ये चीज़, तो यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, चौथा क्वेश्चन में पूछा है कि 5x - 3y बराबर 11 दिया है। और दूसरा बात क्या पूछा है, यहाँ पे दिया है कि -10x दूसरा समीकरण प्लस 6y बराबर क्या दिया है, -22 दिया है। इससे आपसे पूछ रहा है कि ये संगत है या असंगत है। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे क्या, 5x - 3y - 1 बराबर 0 व -10x प्लस 6y -22 को इस साइड ले आएंगे तो +22 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 व A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से क्या लिखेंगे, से तुलना करने पर। क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। तो आप यहाँ पे तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर 5 और B1 बराबर क्या हो जाएगा, B1 बराबर -3 और C1 बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, और क्या हो जाएगा, A2 बराबर क्या होगा, A2 बराबर हम देख रहे हैं कि A2 बराबर हमारा -10 दिया है और B2 बराबर हमारा क्या दिया है, 6 दिया है और C2 बराबर हमें क्या दिया है, 22 दिया है। ठीक है, तो इनका अनुपात निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/10 माइनस बराबर -3/6 हो जाएगा बराबर C1/C2 क्या होगा, -1/22। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 का नम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 का नम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे देखिए -1/2 आ जाएगा बराबर -1/2। ठीक है, और बराबर क्या दिया है, -1/22। तो इस किस तरीके से है, यहाँ पे हम पहले क्या बताए थे कि A1/A2 बराबर B1/B2 पहले चेक करिए, ये तो बराबर निकल गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे बराबर लिख लेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 हमारा दिया है। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रतिच्छेद नहीं हो सकता क्योंकि प्रतिच्छेद में कट जाता है। अब या तो अनेक हल होगा या तो कोई हल नहीं होगा। अब ये लास्ट वाला अगर बराबर हो जाए तो ये हमारा अनेक हल हो जाएगा अर्थात संपाती हो जाएगा। अगर बराबर नहीं है तो हमारा कोई हल नहीं होगा अर्थात समांतर रेखा हो जाएगा। तो ये देखिए B1/B2 बराबर C1/C2 नहीं है, देख रहे हैं ये बराबर है इसके, नहीं है, यहाँ -1/22 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, बराबर नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं ये कैसा है, ये हमारा समांतर रेखाएं है। कैसी रेखाएं हैं ये, समांतर रेखाएं हैं।
ये बातें पता चल गई। दूसरी बात क्या पता चलेगा, जब समांतर रेखाएं हैं तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और तीसरी बात क्या निकल जाएगी, ये असंगत हल होगा। क्या होगा, असंगत हल होगा। ये बातें आप समझ गए। अब हम क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन और बचा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर तीसरा का 5 क्वेश्चन देखेंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए, हम आपको सारे क्वेश्चन करा दे रहे हैं एनसीईआरटी के, कोई नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है ये क्वेश्चन करके आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा 1-2 बार लगाइएगा, तब ही आप देखिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने का इस तरीके से आपका तजुर्बा हो जाएगा और अच्छे से आप सभी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या दिया है, 4/3 दिया है, 4/3x प्लस 2y दिया है बराबर 8, ठीक है। तो 4/3x ये बटन दिया है, आप इसे बना लीजिए किस तरीके से, देखिए यहाँ पे 4/3x दिया है प्लस 2y दिया है बराबर 8 दिया है। तो आप क्या करिए, 3 लासा ले लेंगे। 3 अगर हम लासा लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, यहाँ पे एक तिक्के 3, 3 दूनी 6y हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y, इस 3 को 8 में गुणा कर देंगे तो 3 और 24 हो जाएगा। तो ये समीकरण हमारा क्या बन गया, 4x प्लस 6y बराबर क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। आप इसे काट भी कर सकते थे, कैसे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन भी ले सकते थे, क्या हो जाता, 2x हो जाता प्लस 2 तिहाई 6y, 2 3y हो जाता बराबर 24। तो आप देखिए ये 2 कन्नम 2, 2 कन्नम 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ जाता क्या, 2x प्लस 3y बराबर 12। इस तरीके से आप इसे लिख सकते थे। तो क्या हो जाता है यहाँ पे या करके लिख देते क्या, 2x प्लस 3y बराबर क्या लिख देते हैं, 12 लिख देते हैं। एक समीकरण ये आ जाता। और दूसरा समीकरण आपका क्या दिया है, दूसरा समीकरण आपको दिया है कि 2x दिया है प्लस 3y दिया है प्लस 12 दिया है। ये दोनों समीकरण सेम ही हैं, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 2x, ये देखिए इससे सॉल्व करने से ये आया है और ये हमारा दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही आ गया, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0 व 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होगा, 0 से तुलना कर लीजिए। आप क्या करेंगे, तुलना करने पर, तो तुलना जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a1 बराबर 2 आ जाएगा, b1 बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, c1 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। और a2 बराबर क्या आ जाएगा, a2 बराबर 2 आ जाएगा, b2 बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और c2 बराबर क्या आ जाएगा, c2 बराबर माइनस 12 आ जाएगा। तो इसका आप क्या करिए, इसका अनुपात कर लीजिए। जब आप अनुपात करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2/2 आ जाएगा a1/a2, b1/b2 करेंगे तो 3/3 आ जाएगा, और c1/c2 करेंगे तो -12/-12। तो यहाँ पे देखिए 2 कन्नम 2, 3 कन्नम 3, ये कट जाएगा, ये माइनस से माइनस प्लस कट जाएगा, 12 कन्नम 12, ये ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1/1 बराबर 1/1 बराबर 1/1। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि a1/a2 यहाँ पे देखिए बराबर है, ठीक है, और b1/b2 बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ये तो प्रतिच्छेद नहीं होगा, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2, या तो अनेक हल होगा या तो कोई हल नहीं होगा। तो आप तीसरा भी देखिए, तीसरा भी हमारा यहाँ पे बराबर है, तो हमारा b1/b2 बराबर c1/c2 भी है। तो ये कैसा हल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये संपाती हो जाएगा। कैसा रेखाएं हो जाएगा, ये संपाती रेखाएं हो जाएगा। और क्या होगा, और हो जाएगा ये अनेक हल होगा, ठीक है। और क्या होगा, ये संगत हल होगा।
कैसा संगत हल होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, इसे हल कर लेंगे। तो ये हमने जो तीसरा क्वेश्चन है अध्याय 3 का 2 चर वाले रैखिक समीकरण से हमने तीसरे क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब आपसे जो पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है, हम इसे मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है कि सर हमें ये बता दीजिए कि चौथे नंबर में आपसे पूछ रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको ग्राफ विधि से हल करके ये बताना है कि संगत है कि असंगत है। तो हम एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, चौथे का एक क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं कि ग्राफ विधि से कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप क्या डाल लीजिए, 4 का डाल लेंगे, पहला हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं। चौथा का पहले आपको ग्राफ विधि से हल करना है। तो यहाँ पे समीकरण जो हमें दिया है 2, क्या दिया है, x + y = 5 दिया है। अब दूसरा समीकरण हमें मालूम है क्या, 2x + 2y = 10 दिया है। ठीक है, तो इस समीकरण को अगर आप हम इस तरीके से लिखें कि x + y - 5 = 0 व 2x, ठीक है, क्या दिया है, 2x दिया है प्लस 2y, यहाँ पे क्या दिया है, 2y। यहाँ पे आप इसे यहीं पे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले लेते तो यहाँ x + y आ जाता बराबर 10 हो जाता है। यहाँ पे देखिए 2 का नम 2, 2 पंजे 10, तो यह क्या आ जाता है, x + y = 5 ही आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, यहाँ पे आप लिख सकते थे x + y - 5 = 0। ये भी वही समीकरण सेम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते क्या, a1x + b1y + c1 = 0 व a2x + b2y + c2 = 0 से क्या लिखते, तुलना करने पर, क्या लिखते, तुलना करने पर। तो यहाँ पे जब आप तुलना करते तो क्या आ जाता हमारा, a1 = 1, b1 = 1, c1 = -5, a2 = 1, b2 = 1 आ जाता और c2 बराबर हमारा क्या जाता, -5। तो इसका अगर अनुपात निकालते हो तो 1/1 आता बराबर 1/1, c1/c2 बराबर क्या आ जाता, -5/-5। तो इसे काट देते तो 1 आ जाता और माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो क्या आ जाता है, 1/1, 1/1 बराबर 1/1। तो ये कैसा हो गया, यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या दिया है, c1/c2 दिया है। तो ये कैसा हल होता, ये हम देख रहे हैं, ये हमारा कैसा हल होता, ये तीनों बराबर हैं तो ये हमारी समपाती हो जाती। क्या हो जाता, समपाती हो जाता। क्या हो जाता, कैसा, समपाती। यहाँ पे समपाती रेखाएं होता और कैसा, अनेक हल होता और ये संगत हल होता। ठीक है, लेकिन अब देखिए, अब आपको अगर ग्राफ विधि से लगाना होता, अगर आप हम इसे ग्राफ विधि से देखते तो ग्राफ विधि से आप देखिए, यहाँ पे हम ग्राफ बना के दिखा रहे हैं, लेकिन आपको एक ग्राफ चार्ट आता है। जब आपको क्वेश्चन में चीज़ देता है तो आपको ग्राफ बना के देता है। ग्राफ किस तरीके से होता है, यहाँ पे देखिए, हम इतना यहाँ पे थोड़ा से मिटा दे रहे हैं, ये चीज़ हल्का से देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी हम मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ग्राफ आपको इस तरीके से बना रहता है। किस तरीके से, इस तरीके से बना रहता है। इसे हम लेते हैं क्या, इसे हम मानते हैं x डैश यस हो जाता है, इसे y डैश अक्ष मानते हैं। ठीक है, तो जो इस साइड के जो लिखा, ये क्या होता है, ये हमारा मूल बिंदु होता है। इस 0 से अगर राइट जाते हैं x अक्ष पर तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस तरीके से इस पे दर्शाया रहता है। और यहाँ पे देखिए y अक्ष के ये इस लाइन पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा,
यहाँ पे भी इस तरीके से 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, मतलब और जा सकता है 5 तक ले जा सकते हैं आप, ठीक है। और अब देखिए इस साइड आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, -1, -2, -3, -4। और इस लाइन पे आएंगे तो -1, -2, -3, यहाँ पे क्या जाएगा, -4। इस तरीके से आपका ग्राफ बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस समीकरण को जब आप सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम लेते हैं पहला समीकरण। तो पहला समीकरण हमारा क्या दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे आप देखिए, हम दूसरा पेन ले रहे हैं, ये चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, x + y = 5 दिया है। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते, क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते, ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे लिखते हैं एक x और यहाँ पे y। अगर यहाँ x = 0 पर, x = 0 पर देखिए इसका मान क्या आएगा, यहाँ पर अगर x = 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 + y = 5। तो क्या आ जाएगा, y = 5 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x = 0 पर y = क्या जा रहा है, 5 आ जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, y = 0 पर क्या होगा, y = 0 पर, y = 0 पर हम देख रहे हैं कि y = जब 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 0 = 5, ठीक है। तो x बराबर क्या जाएगा, x = 5 आ रहा है, ठीक है। तो x = 5 आ रहा है, तो y = 0 पर x बराबर क्या जा रहा है, 5 आ जा रहा है, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे, x y के मान हो गए। तो x बराबर यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए x जगह क्या रखेंगे, x जगह 0 और 5 रखेंगे। तो x बराबर क्या दिया है, यहाँ पे x क्या है, 0 है, और x क्या दिया है, यहाँ पे देखिए x बराबर क्या दिया है, 0 दिया है, और y = 5 दिया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे x बराबर यहाँ पे लिखते हैं, तो x बराबर ये 0 है और y बराबर क्या है, 5 दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये और ऊपर जाता, यहाँ पे हम 5 तक ले रहे हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे हम 5, यहाँ 5 होता हमारा कहीं पे, तो यहाँ 5 की जगह हम क्या लिखते हैं, 0 5, एक बिंदु ये हमारा होता है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा वाला क्या होता है, x बराबर क्या है, 5 दिया है, तो x बराबर 5 चले जाते, x बराबर ये देखिए, ये जो है x बराबर हम क्या ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं x y, इस तरीके से x y बराबर क्या, 0 5 एक आ रहा है, और a x y क्या जा रहा है, यहाँ पे ये वाला आ रहा है 5 और 0, ठीक है। इस तरीके से हम बता रहे हैं। तो x y जो है, एक तो 0 5 आ गया, दूसरा जो है 5 0, तो 5 0 कहाँ आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 5। तो 5 बार ले जाइए, 1 2 3 4, यहाँ पे कहीं पे 5 होता, ये 5 हो जाता, और y बराबर हमारा क्या है, 0, तो ये हमारा यहाँ पे 1 हो जाता। तो क्या हो जाता है, एक बिंदु यहाँ पे मिलता 5 और 0, ठीक है, क्या हो जाता 5 और 0। तो एक बिंदु यहाँ पे मिल रहा है और एक बिंदु यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे ये इस तरीके से रेखा खींच देते, ठीक है। तो इस तरीके से रेखा खींच देते। अब देखिए, अब दूसरा समीकरण भी हमारा यही है, हमारा दूसरा समीकरण भी तो यही है कि x + y बराबर क्या है, x + y बराबर 5 है। तो भी ऐसे निकालते, x बराबर 0 पर y बराबर 0 पर लिख के निकालते, तो हमारा क्या जाता, यही बॉक्स में आ जाता, क्या जाता, यही बॉक्स में आ जाता 0 5 और 5 0, ठीक है। यही तो आ जाता हमारे बॉक्स में x y का मान, यही रखने पर तो भी हमारी क्या हो जाती, यही बिंदु मालूम होता। तो इस पर भी हमारी क्या हो जाती, दूसरी रेखा भी हमारी इसी पर चलती, दूसरी रेखा भी इसी पे बनती। तो क्या हो जाता है, ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये बैगनी कलर से हम दर्शा रहे हैं दूसरी रेखा, और ये पहली रेखा हमारी है, ये हमारी पहली रेखा।
तो दोनों रेखा इसी पे बन रहा है। जब हमने यही बातें बताया था, जब दोनों रेखा एक ही पर मतलब जाए, एक ही पर चढ़ के दूसरी रेखा देखिए चढ़ के जा रही है, तो वही रेखा तो क्या होती थी, संपाती होती थी। क्या होती थी? तो संपाती होती थी। जब रेखा संपाती होती है तो वही तो रेखा हमारी क्या होती है, संपाती रेखा होगी। तो क्या हो जाता था, वही तो हमारा अनेक हल होता था। अनेक हल होता था और क्या होता था, संगत हल होता था। ये आपको ग्राफ विधि से भी यही आ गया, ठीक है। संपाती होगी, अनेक हल होगा, संगत होगा। ये रेखा से, ग्राफ विधि से, ग्राफ विधि से रेखा में देखिए दोनों रेखा एक ही पे चढ़ रही हैं, तो क्या होगा हमारा, ये संगत हल होगा। ये चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आई हैं तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। कल हम जो बताएंगे, तो कल हम अगला क्वेश्चन जब आपको बताएंगे तो ग्राफ विधि से, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये मत सोचिए कि सर बस यहीं तक बता दें, मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, आप ज़रूर समझ जाइएगा। ये ग्राफ वाला सिस्टम जो है कल हम आपको पूरा विस्तार से और बताएंगे और अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो बस आज इतना ही। तो बच्चों, आज की क्लास हमारी कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और अपने भाई अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वो भी देख सकें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लासेस अपडेट होती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट डे। धन्यवाद।